अब ये बताएं कि जब इस तरह का बड़े बुल रन वाला कई सालों का बुल रन हो हिंदुस्तान में, इसमें इस तरह के जो करेक्शन आते हैं, थोड़े बड़े थोड़े लंबे, क्योंकि हमने 5 साल में 4-6 महीने वाला करेक्शन नहीं देखा, 10-15% वाला करेक्शन निफ्टी में नहीं देखा, तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें? एक, जो ऑलरेडी पैसा लगाकर बैठे हैं वो, और दूसरा जिन्हें नया लगाना है। पहली बात यह है कि अगर आप बड़ी बिग पिक्चर में देखेंगे तो ऐसे करेक्शन बहुत हुए हैं। और अगर उसको थोड़ा रीज़न दें, वो तो कहेंगे जी 2000 में आईटी बुल रन हो गया, उसमें ओवर वैल्यूएशन हो गई, लेकिन फिर कोई बोलेंगे कि आईटी के बगैर वाले स्टॉक्स इतने महंगे नहीं थे। फिर आप 2007-8 में आएंगे तो कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुल रन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन उसमें काफ़ी स्टॉक्स गिरे थे। इस बार आप कह सकते हैं लार्ज कैप में बुल रन नहीं हुआ था, स्मॉल कैप में ज़्यादा हुआ था या मिड कैप में भी हुआ था, तो उनकी करेक्शन हो गई। तो ये चलता रहेगा बिग पिक्चर में। लेकिन जिनके पैसे लगे हुए हैं उनका क्या है कि ये नुकसान अगर किसी को होता है तो वो उसको होता है जिसको आजकल, इस नॉट लिटरली आजकल, मतलब इस साल अगले साल पैसे निकाल के कुछ और करना था, मकान खरीदना था, अब्रॉड जाना था, बच्चे को भेजना था, तो उसके 10%, 5%, 8% पैसे कम निकलेंगे उस टाइम पे, सपोज अगर चलता रहा। लेकिन जो आदमी जिसने शुरू, अगर हम कहेंगे 2020 के बाद ही यंग लोग आए हैं मार्केट में, तो उनके अगर 4-5 साल में या पहले पीरियड में ही बड़ी बुलिश मार्केट हो और आपने मंथली पैसे डालने हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा कि आपके पहले 6 महीने की इंस्टॉलमेंट के बाद सडनली मार्केट 20% बढ़ गई है, क्योंकि अब फिर आप उस हायर लेवल पे पैसे डालेंगे या यूनिट्स बाय करेंगे। सो इन सम सेंस नए लोगों के लिए तो बिल्कुल 1 रुपए की टेंशन की बात नहीं है कि आपको शुरू की लाइफ में, जब से आपने इन्वेस्टिंग शुरू की है या मंथली इन्वेस्टिंग शुरू की है, कि वो शुरू में रेट कम हो। और इन टर्म्स ऑफ न्यू पैसे लगाना, मुझे लगता है कि 5-7% अगर कोई आदमी कैश रखना चाहे तो रख भी सकता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। बट कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस चीज़ का कि बहुत आप अगर कैश में बैठे रहेंगे तो जब मार्केट बॉटम होगी उस दिन भी आप लेंगे। आप उस वक्त कहेंगे 10% और वेट करता हूँ, और वो जब 10% बढ़ जाएगी तो फिर वही चीज़ हो गई कि आप इन बिटवीन इतना सोचते ही नहीं। ठीक बात। बिकॉज मार्केट टाइमिंग इज सो डिफिकल्ट कि आप अगर कह भी पाएँ, सपोज कह भी पाएँ कि ये मार्केट महंगी है या ज़्यादा या गिर सकती है 5, 8, 10%, लेकिन जब 10% गिरती है तो आप कहते हो 10 और गिर जाए फिर लूँगा। घूम फिर के आपको पता है कि वर्ल्ड में किसी ने इस चीज़ से पैसे नहीं बनाए। अब इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं हमारे ट्विटर पे लोग कि मिस्टर बफेट को देखिए जी, मिस्टर बफेट कैश में बैठे हैं, लेकिन ये सोचने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कैश ये जनरेट कैसे किया है। उन्होंने कैश जनरेट किया एप्पल के शेयर बेचकर जी। जब से उन्होंने एप्पल के शेयर बेचे हैं, जो कि लास्ट समर में, तब से एप्पल का शेयर 15% ऊपर है। तो उनको भी, अब आप कह सकते हो मार्केट गिरी, उनके पास कैश है, लेकिन अगर वो एप्पल के शेयर नहीं बेच के आप एप्पल की परफॉर्मेंस देख लो नेट पे जाके, लास्ट 1 ईयर रिटर्न उन्होंने लास्ट मई जून से बेचे हैं मोटा मोटी, समझ में। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। इतनी टाइमिंग नहीं हो सकती, इसलिए लोग अपना चलते रहिए। अगर किसी को ब्लेटेंट पता हो टाइमिंग का, फिर ऑब्वियसली वो भी एक स्ट्रेटजी बन सकती है और कोई ना कोई करता भी होगा। लेकिन जनरली ये आसान काम नहीं है। तो सर